हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं परशुराम जी के कुंड में। तो ये एक्चुअली पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और हम अभी जा रहे हैं डिब्रूगढ़ से। तो यहाँ से जाते जाते हमें 3-4 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा और बच्चों को लेकर है तो बीच में रुकना भी पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि 5 घंटा हमें लग जाएगा। और यहाँ पे सब कार में मस्ती करते हुए हम लोग का निकल गए हैं। यहाँ के रखते की जो ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम कुंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बहुत मज़ा आता है जब फैमिली के संग ट्रिप पे हम जाते हैं और संग में अगर बच्चों हो तो टाइम पास ईज़िली हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे परेशान मतलब बदमाशियाँ कर रहे थे, हम लोग मस्ती कर रहे थे। पूरा रास्ता हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। तो इसकी स्टोरी भी है। तो परशुराम जी ने अपने पिता की बात मान के, उनका आदेश मान के अपनी माता का गला काटा था। थोड़ा सा ब्रेक दूंगी मैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दिया। यहाँ पे मेरा भाई जो है वो मेरी भाभी को प्रपोज़ कर रहा था, लेकिन वो मेरा फ़ोन हैंग हो गया तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था जो मैंने मिस कर दिया। तो हाँ, मैं कहाँ थी। परशुराम जी ने अपने पिता की बात मानकर अपनी माता का गला काटा था, क्योंकि माता को पानी लेकर आने में देरी हो गई थी। तो उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा ली कि ये मेरे आदेश का पालन करेगा कि नहीं करेगा। तो भगवान विष्णु के ये छठे अवतार है परशुराम जी। तो उन्होंने अपनी माता का गला काट कर अपने पिता के सामने रख दिया। और जब पिता खुश हो गए तो उन्होंने फिर से वरदान मांगा कि मेरी माता को आप फिर से जीवित कर दें। तो और जब इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने, हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे तपस्या की थी। तो वही परशुराम कुंड है। तो चलिए मेरे संग अभी। और यहाँ पे बीच में ना ये बहुत अच्छा सा झरना बह रहा था और पानी की जो आवाज़ है, नेचुरली वॉल्यूम आपको बहुत ही क्लियरली आपको पता चलेगा। और यहाँ पे लोग सेल्फी भी के साथ रहे थे, तो हम लोग भी अपना सेल्फी ले रहे थे। इसके बाद फिर हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। और अभी आधा ही रास्ता हुआ था, तो अभी आधा और पार करना है। पूरा जंगल का एरिया था। आपको खाने पीने रास्ते भर में कुछ नहीं दिख रहा होगा। बहुत ही साइड का एरिया था, बॉर्डर के बाद का। और यहाँ पे देखिए हम लोग अब पहुँच चुके हैं परशुराम कुंड के तरफ। और सारे जो पार्किंग में कार लग रहे थे वहाँ पे कार लग गई हमारी। और हम आगे जा रहे हैं। पहले ऊपर चढ़ा जाता है, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं। तो यहाँ से जो है सीढ़ियाँ जो जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से 366 सीढ़ियाँ जो है वो हमें चढ़नी पड़ेगी और उतरनी पड़ेगी और रिटर्न बैक भी होनी पड़ेगी। तो ये पहले तो ढलान के टाइप की थी और ऊपर जानी पड़ती थी। और बीच बीच में आपको 4-5 मंदिर भी है, महादेव की, नारायण की, परशुराम भगवान की और दुर्गा जी की। तो इन 5-6 मंदिर भी है। लेकिन सबने डिसाइड किया कि पहले स्नान करेंगे। मतलब हम लोग लेडीज़ों ने स्नान नहीं किया, पर जेंट्स जो थे, जैसे मेरे भाई और मेरे पति थे, वो पहले स्नान करने वाले थे, उसके बाद ही दर्शन करने आने वाले थे। तो हम अब यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू होती है। अभी कच्चा रास्ता है और कहीं कहीं रास्ता बन भी रहा है। तो स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा सा ढलान टाइप का ऊपर चढ़ना पड़ता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद देखिए वहाँ पे काम चल रहा है। और यही काम, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ते 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 फिर आप उतरोगे। और ऑक्सीजन की हल्की हल्की कमी भी आपको लगेगी, क्योंकि आप ऊंचाई पे हो ना। चोटी ये पहाड़ पे चढ़ने को रहता है। गाड़ी जो रहती है इधर उधर होके पहाड़ पे चढ़ती है। तो आपको थोड़ा सा वो चढ़ने उतरने में हांफने जैसा फीलिंग होगा और ऑक्सीजन की कमी लगेगी।
तो इस साइड से हम निकल गए। ज़्यादा पकाऊंगी नहीं अपनी कमेंट्री से मैं, बस मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि रास्ता बच्चों को लेकर आने के लिए थोड़ा सा रिस्की है। अगर बहुत ज़्यादा बदमाश बच्चे हैं आपके संग तो आपको पूरा ध्यान उन पे दे के रखना पड़ेगा। यहाँ से तो फ्लैट सरफेस था, तो यहाँ से सिर्फ ढलान की तरह हमें चढ़ना था, जैसे आप वैष्णो देवी में चलते हो। बट थोड़ी देर जाने के बाद हमें सीढ़ियाँ मिली। यहाँ से देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो गई थी और ये टोटल 366 सीढ़ियाँ हैं जो है काउंट की गई हुई है। तो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हुई है। पथरीले रास्ते हैं सारे, उनको काट के रास्ता बनाया जाता है। और बहुत जगह लैंड स्लाइडिंग हमने देखी है, और जहाँ पे जो पुराने रास्ते थे वो टूटे हुए थे, तो वहाँ पे नए रास्तों को बनाया जा रहा है। और यहाँ से देखिए हम नीचे की तरफ जाएंगे। पहले हम ऊपर चढ़े, सेंटर में आए, और फिर हम नीचे डाउन की तरफ जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट नीचे जाके बहुत आनंद मिलता है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको भी। कभी आप जाइएगा परशुराम कुंड, बहुत ही अद्भुत अनुभूति होगी आपको वहाँ पे पहुँच के। अब इस तरह से देखिए, सिर्फ आप नीचे की तरफ ही जाने वाले हैं। ये बहुत ही खड़ाई वाली सीढ़ी थी, तो चढ़ने उतरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप ध्यान से नहीं चढ़ते हैं तो आप स्लिप होकर सीधे नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा उतरते वक्त, और पकड़ के उतरे तो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि एकदम खड़ाई वाली जो सीढ़ी होती है स्ट्रेट एकदम थी। यहाँ तो फिर भी ठीक था, इसके नीचे जब हम जाने वाले हैं तो एकदम से स्ट्रेट, जैसे कहते हैं ना सीधा, वैसे सीढ़ी में हमें मिली थी। अगर आप बुजुर्ग और बच्चों के संग जा रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ के ही आप उतरे, सेफ्टी के संग। आगे आगे वृंदा अपने पापा के संग चल रही है, पीछे पीछे भाई भाभी सब आ रहे हैं। मैं बीच में हूँ आपको दिखाते हुए कि क्या क्या है। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कैसी खराई वाली सीढ़ी है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे ही सीढ़ी जो है एकदम स्ट्रेट होती जाती है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुंड दिख रहा था, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा कुंड दिख रहा था। आपको अभी नहीं दिख रहा होगा पेड़ पौधों में, मैं कोशिश करी। थोड़ा थोड़ा देखिएगा, अब नीले नीले रंग की पानी जो जा रही है वही है।
और ये एकदम नज़दीक हम पहुंच चुके हैं परशुराम कुंड के। और बस ये वाली क्रॉस करनी है और थोड़ा सा राइट में टर्न आएगा, वहाँ क्रॉस करनी है, फिर हम नीचे पहुंच जाएंगे। को दिख रही होगी नीचे पूरा लाइट ब्लू कलर का बिछा हुआ पानी, वही है। और नीचे जाके सही में दोस्तों मज़ा आ गया, बस यही बोलूँगी, मज़ा आ गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप तीर्थ और जो इन्जॉयमेंट है वो दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। आप तो एक तो नेचुरल व्यू यहाँ पे ले सकते हैं, नेचर का जो वाटरफॉल होता है वैसा व्यू आप ले सकते हैं, और संग में आप यहाँ पे आके भगवान परशुराम नारायण की पूजा करके यहाँ पे आप धर्म भी कमा सकते हैं। तो दोनों काम एक संग हो जाता है। यहाँ पे आ गए हैं हम, अब बस हमें सीधे नीचे उतरना है जहाँ पे ये बह रहा है। इसकी नेचुरल साउंड जो थी बहुत अमेजिंग। आप जो अगर शोर शार वाली इलाके में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब जगहों पे रहते हैं, तो आपको यहाँ पे ईयर में एक बार कभी ना कभी ट्रिप पे आना चाहिए। हर ईयर्स नहीं बोल रही हूँ, पर एक बार लाइफ में कभी एक बार ज़रूर आए। यहाँ का व्यू देख रहे हैं, यहाँ के नेचुरल वॉइस को अडॉप्ट करने के लिए। और देखिए हम पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं दर्शन करके। खुद फील कीजिए कि कैसा व्यू रहा होगा यहाँ का। और देखिए नीचे भी लोग हैं, और आई थिंक लैंडस्लाइडिंग से कुछ टूटा उटा होगा तो उसकी मरम्मत भी चल रही है। और यहाँ जो है नीचे भी नहा सकते हैं, जो नीचे नहीं नहाते ये ऊपर पाइप लगा दी गई है, उसी का जल है, ताकि लोग यहाँ भी नहा धो सके, जल छीट सके जो नीचे नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे महादेव की मंदिर भी है जहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। आपको फूल तो नहीं मिलता है, बस धूप दीप काठी ये सब जो है आपको ऊपर में ही मिल जाती है। तो यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। और भी 5-6 मंदिर है, वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। और ये परशुराम जी का कुंड, यहीं पे उन्होंने तपस्या की थी। बहुत ही अद्भुत जगह है। तो यहाँ पे मेरे भाई और पतिदेव नहाए भी थे, पर हम लोग सिर्फ नीचे जाके जल छीट के आए थे। मैं आपको नीचे भी लेके जाऊंगी, अभी मैं ऊपर से ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ये छोटी सी सीढ़ी लगा के रखी हुई है। पहले एक रास्ता होगा लेकिन लैंडस्लाइडिंग से वो टूट गया होगा, तो ये छोटी सी सीढ़ी लगा के रखी है। तो मैं यहाँ पे बैठ के उतर रही हूँ। और यहाँ भाई मेरे अपने बेटी को लेकर गया है आगे आगे उसको आशीर्वाद दिलाने। तो यहाँ पे देखिए हमने सेल्फी भी ली, मैंने और भाभी ने, बहुत मज़ा आया। और जल इतना ठंडा जैसे बर्फ़ पिघल के आ रहा सामने से। यहाँ पे भाई बोल रहे मेरा सेल्फ़ी लो, तो मैं दोनों काम कर रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, उन लोगों का सेल्फ़ी भी ले रही हूँ। दोनों बाप बेटी ने पर्पल मैचिंग क्लॉथ पहने हुए थे।
दर्शन करने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ चलने लगे और जितने भी मंदिर आए थे उन सब में हमने पूजा की और उसके बाद हम आगे निकल चुके घर की तरफ। और घर में जितने भी रास्ते में टेंपल पड़े हमें, जैसे कि गोल्डन फोगाट और जगन्नाथ जी का मंदिर डिब्रूगढ़ में बहुत ही विशाल है, तो उन सब के दर्शन हमने किए। पर इसमें मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे संग बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।